गुमनाम चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक दिन मेरा वरपिंडी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहाँ 2 टेबल छोड़ के तीसरे टेबल पर उम्र रसीदा बूढ़े मियाँ बीवी बैठे हुए थे। इसी दौरान एक नहायत ही डिसेंट और खुश शक्ल भाई साहिब होटल में दाखिल हुए और वाश बेसन पर हाथ धोकर कुछ फासले पर उनके बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। चूँकि हमने पहले खाने का आर्डर दिया था तो हम अपने खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक उस साहिब के मोबाइल फ़ोन के बिल बजी, जिसके बाद वो कदरी ऊंची आवाज़ में मोबाइल पर बात करने लगे। उनके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि उनको अल्लाह ने कोई बड़ी खुशी से नवाजा था। और फिर मोबाइल पर बात ख़त्म करने के बाद वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मुखातिब करते हुए बुलंद आवाज़ में बोले, ख़वातीनो हज़रात, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है और इस खुशी में मैं आप सब लोगों को मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। मैं अपनी जगह से उठा और जाके उनको मुबारकबाद दी और कहा कि भाईजान, हमने तो अपने खाने का आर्डर पहले ही दिया है। ये सुनते ही उन्होंने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस खुशी में आपके खाने का बिल मैं अदा करूँगा। और फिर उन्होंने वहाँ पर मौजूद बाकी सब लोगों बशमूल उन बूढ़े मियाँ जी और उनकी बूढ़िया के लिए मटन कढ़ाई का आर्डर किया और सबका बिल अदा करके अपना खाना खा के खुशी खुशी चले गए। चंद दिनों के बाद मैं अपने दोस्तों के हमरा एक सलीमा गया तो क्या देखता हूँ कि वही शख्स एक 5 साल के बच्चे के हमरा टिकट के लिए लाइन में खड़े थे। मैं अपने दोस्तों से नज़र बचाकर उनके पास पहुँचा, जो उन्होंने मुझे देखा। देखते ही वो मुझे पहचान गए और मुस्कुराने लगे। बहरहाल सलाम दुआ के बाद मैंने तंजिया कहा कि माशाल्लाह आपका बेटा तो चंद ही दिनों में इतना बड़ा हो गया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, भाई छोड़ो इस बात को, ये बड़ी अजीब कहानी है, फिर किसी दिन मिलोगे तो बताऊंगा। जब उन्होंने ये कहा तो मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया और मैंने इसरार किया कि वो मुझसे ये अजीब कहानी अभी बताए। आखिर मेरे बहुत इसरार पर उन्होंने जो बात बताई, उसके बाद मैं अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा और उनका मुकाम मेरी नज़रों में कदरे से बुलंद हो गया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इस दिन जब मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो हाथ धोने के लिए वाश बेसन की तरफ गया और वहाँ हाथ धोते वक्त मैंने उन बूढ़े मियाँ और बड़ी अम्मा जी की बातें सुन ली थी। बड़ी अम्मा कह रही थी, आज मेरा मटन कढ़ाई खाने को दिल कर रहा है, तो उस पर बूढ़े मियाँ ने बहुत अफसरदा लहजे में कहा कि मेरे पास पूरे महीने के लिए सिर्फ 2000 रुपये है। अगर कढ़ाई खाएंगे तो पूरे महीने गुजारा कैसे होगा? ऐसा करते हैं, आज दाल रोटी खा लेते हैं, कढ़ाई फिर किसी दिन खा लेंगे। उन साहिब ने कहा कि इसी वजह से मैंने अपने मोबाइल की खुद ही बेल बजाकर वो बेटे की पैदाइश का ड्रामा किया था, ताकि मैं अपनी फर्जी खुशी के बहाने उनकी दिली खामोश खिदमत कर सकूं। मैंने कहा, तो भाई आप सिर्फ उन्हीं बुज़ुर्गों के पैसे दे देते, आपने ख्वामा ख्वाह बाकी सब लोगों को खाना भी खिलाया और उनका बिल भी अदा किया। तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसा करके मैं इन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं करना चाहता था। किसी की मदद करो तो ऐसे कि एक हाथ से दो और दूसरे को पता न चले।